और चलिए रुक करेंगे 7 मिनट में 70 खबरों का। भिवानी केस को लेकर महापंचायत हरियाणा के पलवल में महापंचायत बजरंग दल पर लगे फर्जी आरोप हटाने की मांग। वीएचपी का कहना है मामले को सीबीआई जांच कराई जाए। युवाओं पर एफआईआर के विरोध में पंचायत। पलवल जिले के हथीन कस्बे में हो रही है महापंचायत। राजस्थान सरकार के विरोध में पंचायत। महापंचायत में जमकर लगाए गए नारे। हजारों की संख्या में पंचायत में मौजूद लोग अपनी मांग पर अड़े। हरियाणा के पलवल में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत। भिवानी कांड में आरोपी मोनू के पक्ष में महापंचायत का आयोजन। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान के 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में श्रीकांत ने खुद को बताया है गौरक्षक। मामले में फंसाए जाने की बात कही। भिवानी कांड में जान गंवाने वालों को मिलेगा न्याय। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोले सीएम गहलोत। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू। सिविक सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनावों को लेकर वोटिंग जारी। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने किया मतदान। आप विधायक आतिशी ने भी डाले वोट। दिल्ली मेयर चुनाव पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का बयान। कहा हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोली हंगामा उनका मकसद। और हम उनमें से नहीं है कि निर्णय यदि हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम कह दें कि जी मोदी जी और केजरीवाल जी और कोर्ट मिला हुआ है। अगर आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में निर्णय आया तो उन्हें शांति है। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनावों पर आम आदमी की प्रत्याशी शैली ओबराय का बड़ा दावा। कहा मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होगा आपका कब्जा। तो हम लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और ऐसी हमें पूरा भरोसा है अपने जितने भी हमारे पार्षद और काउंसलर्स हैं। और जल्द ही आज ही हमें मेयर भी मिलेगा और डिप्टी मेयर भी मिलेगा। मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। जासूसी कांड में केस को मिली मंजूरी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी सिसोदिया के खिलाफ जांच की मंजूरी। जासूसी कांड में केस को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा आपने जनता के पैसे से जासूसी की है। आपने देश का कानून तोड़ा है। जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार से कानूनों का उल्लंघन हुआ, तो ये बताता है ये एक ऐसा एक्सरसाइज था जिससे कि लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। आम आदमी पार्टी के जासूसी कांड पर गृह मंत्रालय के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आपके ऑन सीक्रेट सर्विस फंड पर उठाए सवाल। कहा वो दिन दूर नहीं जब सब जेल में होंगे। तो जो जांच की आंच है वो आप तक पहुंचेगी और निश्चित तौर के ऊपर वो दिन दूर नहीं है कि आपको इस मामले को के अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा जल्द सत्येंद्र जैन के साथ दिखेंगे सिसोदिया पर करप्शन का चौथा केस। इस केस के सच जब सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सरकार की स्नूपिंग मशीनरी तैयार की अपने ही पार्टी के पीएसी के मेंबर्स के जासूसी करने के लिए। जासूसी कांड पर केस चलाने को लेकर सिसोदिया का ट्वीट। लिखा प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर की निशानी। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और केस दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली जासूसी कांड पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे केस बढ़ते जाएंगे। ये डरे हुए लोगों का काम है। ये अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हमला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा जासूसी कांड में केजरीवाल भी शामिल। केजरीवाल की भी और सीबीआई जांच। सीबीआई से की सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग। मुझे तो लगता है कि अभी सिर्फ मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी गई है। इस केस में अरविंद केजरीवाल भी लिप्त हैं। सीबीआई को सीधे सीधे उनकी भी जांच करनी चाहिए। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा राजधानी में कानून व्यवस्था बेहद खराब। एलजी साहब को देना चाहिए ध्यान।
जासूसी कांड में फंसे आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का हमला, कांग्रेस ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा मनीष सिसोदिया पर यूएपीए लगाए सरकार। भारत सरकार अगर गंभीर है और सही में देश की प्रभुता, अखंडता और इसकी संवेदनशीलता को देखती है सिक्योरिटी की, तो मनीष सिसोदिया पे यूएपीए लगाकर जो सबसे पहला होता है कि पहले आप 6 महीने के लिए अंदर करें। यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का बजट पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। प्रदेश के विकास के लिए करीब 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा प्रदेश में तेजी से हो रहा है विकास, किसानों की आय में इजाफा, गन्ना किसानों का समय पर भुगतान। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। योगी सरकार के बजट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा प्रदेश में तेजी से बढ़ा निवेश, देश के जीडीपी में यूपी का बड़ा योगदान। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। योगी सरकार के बजट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बजट को बताया समावेशी, कहा बजट में हर वर्ग को रखा गया ध्यान में। ये ऐतिहासिक बजट होगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये सर्वग्राही होगा, सर्वस्पर्शी होगा। यूपी सरकार के बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बजट में सभी का विकास होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए यह बजट एक तरह से मिसाल बनेगा। योगी सरकार के बजट पर मंत्री सतीश महाना का बयान, कहा बजट से हर वर्ग का होगा विकास। देश भर में एनआईए का एक्शन जारी, 8 राज्यों के 76 ठिकानों पर एनआईए की रेड, गोला बारूद समेत 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। पंजाब में टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, अकाली दल के नेता समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए, लखवीर सिंह समेत 3 से पूछताछ। पंजाब के जालंधर में सर्च ऑपरेशन, ड्रग्स तस्करों के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी की कार्रवाई। पाकिस्तान में दिखा आतंकी सैयद सलाहुद्दीन, इम्तियाज के अंतिम संस्कार में दिखा सलाहुद्दीन, अज्ञात हमलावरों ने की थी आतंकी इम्तियाज की हत्या। आईएसआई ने सलाहुद्दीन की सुरक्षा बढ़ाई है। किसान समागम में अंग्रेजी में बोलने वाले युवक पर भड़के नीतीश कुमार, कहा इंग्लैंड नहीं भारत है, बिहार में हिंदी को भूल गए लोग। आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। इंग्लैंड है ये भारत है ना जी। अपने भाई पर एफआईआर पर बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बाबा के भाई पर गुंडागर्दी का। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सबके साथ हैं। यूपी में काबा सीजन 2 के लिए नेहा सिंह राठौर फंसी, यूपी पुलिस ने थमाया नोटिस देकर 3 दिन जवाब। नेहा राठौर के समर्थन में आया अखिलेश यादव, ट्वीट कर लिखा यूपी में झूठे केसों की बहार बा, भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस पे 4 बार। वक्फ की संपत्ति का मामला, 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, अलग याचिका दाखिल करने को कहा गया।